मोर मुटक गीत भूल्यो काना कर ल्यो ना दथ मोर मुटक गीत भूल्यो काना आद पंडारा नाण गया थर रुकमा पंडवा के सत पंडारा गया थर रुकमण पांडवा मन पांडवा के पिंड बराए रुक तीरथ के पास पांडव पिंड बराए रुकमण तीरथ ओड़ा भी मोर मुटक थर रुकमण ओड़ा भी मोर मुटक थर रुकमण प्रथम मोर मुटक गीत भूल्यो काना कर ल्यो नायक थम मोर मुटक गीत भूल्यो काना याद कल छतर नाण गया थर रुकम पांडवा के साथ कल छतर नाण गया थर रुकमण पांडवा के साथ मन गीता ज्ञान सणाई रुक अर्जुन के साथ मन गीता ज्ञान सणाई रुकमण अर्जुन के साथ ओड़ा भी मोर मुटक थर रुकमण सामेरे ओड़ा भी मोर मुटक थर रुकमण सामेरे मोर मुटक गीत भूल्यो काना कर ल्यो नायक मोर मुटक गीत भूल्यो काना कर ल्यो नायक नरसी के देश गया थर रुक खड़ा था उदास नरसी देश गया थर रुकमण उदास मनहुन का मान बदाय रुकम भरया बास मनहुन का मान बदाय रुकमण भरया पटड़े पा मोर मुटक सर रुकमण सामेरे पटड़े पा मोर मुटक थर रुकमण सामेरे थम मोर मुटक गीत भूल्यो काना कर ल्यो थम मोर मुटक गीत भूल्यो काना कर ल्यो द्रौपदी के देश गया थर रुकम खड़ी थी उदास द्रौपदी के देश गया थर रुकमण खड़ी थी उदास मनाउन का चीर बदाय रुकमण राख्या अपमान
के मनाओड बंड्या रे चलाए रुक दादिया के साथ मनाओड बंड्या रे चलाए रुक दादिया के सेंटर में मोर मुटक थरा रुकमण मेरे सेंटर में मोर मुटक थरा रुकमण थम मोर मुटक कित भूल्यो गाना कर ल्यो ना थम मोर मुटक कित भूल्यो याद कशन के देश गया थरा खड़े थे उदास कशन के देश गया कमण खड़े थे उदास मनाउन का भी जगवाया रुकम राख्या अपमान मनाउन का भी जगवाया रुकमण राख्या अपमान खेता मोर मुटक थरा रुकमण मेरे याद खेता मोर मुटक थरा रुकमण मेरे याद थम मोर मुटक कित भूल्यो काना कर ल्यो ना याद थम मोर मुटक कित भूल्यो काना कर ल्यो ना याद बरसाना देश गया थरा राधा के पास बरसाना देश गया थरा राधा के पास साळ्याना खूब खल्याया रुकमण कर का मंजा साळ्याना खूब खल्याया रुकमण कर का साळ्याना मुटकल कोया गया मेरे याद साळ्याना मुटकल को रुकमण गया मेरे याद बरसाना मोर मुटक सारा रुकमण गया मेरे याद बरसाना मोर मुटक सारा रुकमण गया मेरे याद ओम शांति ओम शांति ओम शांति मेरा बाबा फोन करा सलिया होया प्यारी आऊं मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा ससुर झगड़ा से मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा ससुर झगड़ा से मेरा ससुर झगड़ा से तेरा ससुर तेरा ससुर मेरा बाबा फोन चले आओ प्यारे मेरा बाबा फोन चले आओ प्यारे मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा देखा मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा देखा तेरा बेटा मेरे असम की जो तेरा देखा मेरी असम की जो मेरा बाबा फोन कर चलिया आत्मा प्यारी
प्यारी आए मेरा बाबा सोना का चले आओ रे आत्मा प्यारी हो मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा जोड़ा रोज लगा सा हो मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा जोड़ा रोज लगा सा हे तेरा देव रोज लगा सा तेरा दूर किए टिकट लगा सा हे तेरा जोड़ा रोज लगा सा तेरी दूर किए टिकट लगा सा हे मेरा बाबा कौन करा सा चली आओ रे आत्मा प्यारी है मेरा बाबा कौन करा सा चली आओ रे आत्मा प्यारी हो मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा राधा रोज लड़ा सा हो मैं कैसे आऊं मेरे बाबा मेरा राधा रोज लड़ा सा हे तेरा राधा रोज लड़ा सा तेरे स्वर्ग की सीट बना सा हे तेरा राधा रोज लड़ा सा तेरे स्वर्ग की सीट बना सा ओम शांति। ओम शांति। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जब जब धर्म गलानी होती भारत में आते भगवान। जब जब धर्म गलानी होती भारत में आते भगवान। जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है इंसान। जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है इंसान। एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो। एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है। परम पिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है। एक बार इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो। एक बार इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है। शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है। शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी फिर तुम क्या बतलाओगे।
हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो, हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान का जो सागर हमारा पिता परमात्मा है, इस संसार की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, जो सुख शांति का भी सागर है, त्रिलोकी नाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव है, तीनों लोकों का ज्ञाता है और हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की मीठी और प्यारी संतान हैं। वो हम सभी आत्माओं का रचयिता है और हम सब आत्माएं उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो हम सभी आज उस परम पिता परमात्मा के जन्मोत्सव पर महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में ये जो शिव ध्वजा आरोहण का जो कार्यक्रम ये चल रहा है, ये परमात्मा पिता के जन्मोत्सव अर्थात उसके जन्मदिन के अवसर के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में परमात्मा पिता ने हम बच्चों को वो भक्ति में जो कार्य दिया, क्योंकि अज्ञानता के वश हम सब आत्माएं उस परमात्मा पिता शिव की तो भक्ति करते आए, लेकिन उसको पहचान नहीं पाए। उसी बनावटी तरीके से हम उस परमात्मा पिता की महाशिवरात्रि अर्थात जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। भगत लोग उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं और भी बहुत सारे तीर्थ यात्राएं हैं वो करते हैं। अपने मन को खुश करने के लिए वो सारे आडंबर तो रचते हैं, लेकिन उससे इतना सब कुछ करते हुए भी, उन सारी बातों को करते हुए भी हम अपना मन शांत नहीं बना पाए। तो उसका कारण यही है कि हम उस पिता परमात्मा को सही मायने में यथार्थ रीति पहचान नहीं पाए हैं। तो सभी तो जानते ही है ना कि परमात्मा का रूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है। कौन कौन जानते हैं आप में से? परमात्मा का नाम, रूप, देश सभी जानते हैं? क्या नाम है उसका? शिव बाबा, है ना। परमात्मा को शिव के नाम से याद किया जाता है भक्ति मार्ग में भी, लेकिन हमने शिव शंकर को भी जोड़ दिया, शंकर को साथ में जोड़ दिया, अर्थात शिव और शंकर को एक कर दिया। अब शिव और शंकर दो नाम हो गए ना। और आपने भक्ति में मंदिरों में जैसे जाते हैं, मंदिर में शिवलिंग भी देखा होगा। वो कैसा होता है? हमारे जैसा होता है? कैसा होता है? एक पत्थर की प्रतिमूर्ति बनी होती, लिंग बना होता है। तो वो सभी ने देखा है ना। और शंकर को भी देखा होगा, वो कैसा है?
वो हमारे जैसा है या वो भी वैसा ही है? वो हमारे जैसा है, शरीरधारी है ना, वो साकार रूप है। लेकिन शिव को कैसा दिखाया? लिंग रूप में, अर्थात जो पिंडी दिखाई जाती है मंदिरों में, जिसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। जब भक्ति मार्ग में जब शिवरात्रि मनाते हो आप सभी, तो उस दिन आप क्या करते हो? मंदिर में जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए कई प्रकार की चीजें लेकर के जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसको नहलाते हैं। किस चीज से नहलाएंगे? कच्ची लस्सी, है ना। उसमें थोड़ा सा दूध और बाकी सारा उसमें पानी। अब वो किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं या शंकर के ऊपर भी चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर विशेष महत्व होता है। शंकर के सिर पे चढ़ाते हैं? नहीं ना, क्योंकि शिवलिंग जो है वो, शिव जो है वो शंकर से भी ऊंचा माना जाता है भक्ति मार्ग के अंदर भी। अब देखो, जो हम कच्ची लस्सी चढ़ा रहे हैं उसमें भी परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जो ये आध्यात्मिक रहस्य हमें उस परमात्मा पिता ने स्पष्ट किया कि थोड़ा सा दूध और बाकी सारा पानी, हमने ये सिद्ध कर दिया। थोड़ी सी ही हमारे अंदर सच्चाई, अर्थात 5% ही सच्चाई है, बाकी सारा पानी अर्थात झूठ भरा हुआ है। तो हमने वहां पर ये सिद्ध कर दिया, आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझा कि हम क्या कर रहे हैं। अब उस दिन और क्या करते हैं? उपवास भी रखते हैं, है ना। सभी रखते हैं ना उपवास, व्रत रखते हैं, है ना। तो उस दिन क्या करते हो आप? भोजन नहीं खाते, है ना, फल आहार वो लेते हैं और उस दिन दूध वगैरह लेते हैं। अब देखो, शिवलिंग के ऊपर तो हमने कच्ची लस्सी चढ़ा दी, उसमें इतना सारा पानी डाल दिया, और खुद क्या करेंगे उस दिन? बिना पानी वाला दूध पिएंगे। दूध में पत्ती डाल के पीते हैं, उसमें थोड़ा सा भी पानी मिक्स नहीं करेंगे। और परमात्मा के ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया? तो हमने अपने आप को ज्यादा महत्व दे दिया वहां पर भी। और क्या चढ़ाते हैं उसके ऊपर? अक का फूल चढ़ाते हैं। अब देखो, कोई मेहमान आपके घर में आता है तो उसको स्वागत आप करते हैं, तो कौन सा फूल दोगे आप उसको? गुलाब का फूल या गेंदे का फूल या कोई अन्य खुशबूदार फूलों से उसका स्वागत करेंगे। लेकिन भगवान का स्वागत हमने कैसे किया? जो प्रकृति के अंदर उगा हुआ जो अक का फूल है, धतूरे के फूल भी तो जावा है। हाँ, धतूरा भी चढ़ाते हैं, है ना। वो नशे का प्रतीक होता है। कहते हैं भक्ति मार्ग में कि शंकर ने भी नशा किया था, तो भगवान को भी नशा करते हुए दिखा दिया भक्ति मार्ग में। लेकिन परमात्मा ने हमें स्पष्ट किया कि बच्चे, नशा कौन सा चढ़ाना है? परमात्मा पिता की याद का नशा चढ़ाना है। वो कड़वाहट परमात्मा के ऊपर हमें अर्पित करनी थी, लेकिन प्रकृति के अंदर जो उगा हुआ फूल है, अक का कड़वा फूल, वो हमने उस परमात्मा के ऊपर चढ़ा दिया और हम खुश हो गए कि हमने अपनी बुराइयों को उस परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दिया। विकारों को जहर के समान माना जाता है। विकार हमारे जीवन में कड़वाहट है। सभी मानते हैं ना इस बात को कि जो बुराइयां हैं वो हमारे नुकसान का कारण बनती हैं। और आज हम क्या करते हैं? जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके कारण आज हम भले दुखी हैं। दुख को दूर करने का उपाय भी बताया जाता है कि इन विकारों का त्याग करो। लेकिन मोटे रूप से भले उन विकारों का त्याग कर भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अंश और वंश को अपने पास ही
रख लेता है, माना पूरी तरह से उन बुराइयों को अपने जीवन से खत्म नहीं कर पाते। परमात्मा हमारे से वो भीख मांग रहा है। कौन सी भीख मांग रहा है? विकारों की भीख मांग रहा है कि जो भी तुम्हारे पास जो विकार, बुराइयां, कड़वाहट, जो जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है वो मुझे दे दो और मेरे से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। परमात्मा पिता हमारे लिए वो दैवी दुनिया रच रहा है, वो सतयुगी दैवी दुनिया जिसमें संपूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन उसके लिए परमात्मा हमें हमारा एक लक्ष्य देता है, उस लक्ष्य के आधार से हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें उस परमात्मा पिता की पहचान चाहिए कि वो कौन है, कैसा है, कैसे इस धरती पर आते हैं और कैसे हम सब आत्माओं को उस दैवी दुनिया के अधिकारी बनाता है। कैसे हम उस दुनिया में जाएंगे, कैसे उस परमात्मा पिता से सुख शांति की प्राप्ति करेंगे। अब शिवरात्रि का त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जो आध्यात्मिक रहस्य, जो स्पष्ट ज्ञान है, उसका आज हमें पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं, रात्रि शब्द क्यों जोड़ा गया? किसी बच्चे का जन्म अगर रात में भी होता है तो क्या मनाएंगे? रात्रि में ही मनाएंगे। जन्मदिन मनाया जाता है, न कि रात्रि। लेकिन उस परमात्मा पिता की रात्रि मनाई जाती है। ये रात्रि कोई 24 घंटे वाली रात्रि की बात नहीं है। बात है अज्ञानता रूपी जो रात्रि है, विकारों का जो अंधकार आज इस सारी दुनिया में छा गया है, उसको रात्रि कहा। परमात्मा पिता इस कलयुग रूपी अंधेरी रात में आते हैं। और वो आते कैसे हैं? वो हमारी तरह नहीं आते हैं इस दुनिया में। हम आत्माएं माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा पिता किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। आज संसार में कोई भी ऐसी मां नहीं है जो उस परमात्मा का गर्भ धारण कर सके। कोई, किसी के अंदर भी वो ताकत नहीं है जो उस परमात्मा को जन्म दे सके। इसीलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं। उस निराकार का साकार स्वरूप कैसे आता है इस संसार के अंदर? वो परमात्मा पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, अवतरण लेते हैं। उनका अवतरण गाया जाता है, उनकी उत्पत्ति नहीं गाई जाती। परमात्मा पिता का इस संसार में अवतरण हुआ है। अवतरण का अर्थ समझते हैं सभी? अवतरण अर्थात वो परमात्मा स्वयं ही इस धरा पर उतरते हैं, एक पराई काया में उतरते हैं, इसीलिए अवतरण कहा जाता है। जैसे दुनिया में भी मान लो किसी के अंदर देवी की प्रवेशता हो जाती है तो वो देवी या देवता आ जाता है तो वो बोलते हैं उनके तन में आकर के। तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा भी इस धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में आकर के उन्होंने भी वो ज्ञान वर्षा की हम आत्माओं के ऊपर। उनका आने का जो स्वरूप है वो दिव्य है। परमात्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा जो है निराकार है। परमात्मा को निराकार माना जाता है। किसी भी देहधारी को, किसी साधु संत पैगंबर को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा रूप में बिंदु है, वो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। अगर परमात्मा पिता भी हमारी तरह जन्म लेता तो आज
संसार में उसका इतना गायन नहीं होता, क्योंकि जो परमात्मा पिता है वो जन्म मरण से न्यारा है, कर्म बंधनों से न्यारा है, देह और देह के संबंधों से न्यारा है, पाप और पुण्य से न्यारा है। लेकिन हम सब आत्माएं तो इन सभी बंधनों में बंधी हुई हैं। अगर वो भी हमारी तरह इस संसार में जन्म ले और वो भी इन बंधनों में बंध जाए, तो हमें उन बंधनों से कौन छुड़ाएगा? अगर वो ही बंधन में बंधा है, हम सभी आत्माएं भी बंधनों में हैं, तो बंधनों से छुड़ाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो परमात्मा पिता जो है वो बंधन मुक्त है। परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार है। इसीलिए परमात्मा इस धरा पर हम आत्माओं के लिए आते हैं। हमने भक्ति मार्ग में उस परमात्मा को पुकारा, हम आत्माएं दुखी हो गई, जन्म बाय जन्म लेते लेते हमने उसको पुकारना शुरू कर दिया कि हे परमात्मा पिता, आओ हम पतित आत्माओं को फिर से पावन बनाओ। तो वो परमात्मा पिता हम आत्माओं के लिए इस धरती पर आया हुआ है, लेकिन उन्हें पहचानता कौन है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं, सौभाग्यशाली आत्माएं ही हैं जो आत्माएं उस परमात्मा पिता के ज्ञान से जागृत होती हैं और अपने जीवन को सफल बनाती हैं। परमात्मा पिता इस धरती पर जब कलयुग का समय होता है, जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, गीता के अंदर भी आप सब ने वायदा सुना होगा उस परमात्मा का कि जब जब संसार में अति धर्म ग्लानि हो जाती है, तब तब परमात्मा पिता इस धरती पर आते हैं। तो वो धर्म ग्लानि का समय चल रहा है। आज संसार में चारों तरफ पाप, भ्रष्टाचार, हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे समय पर उस परमात्मा पिता को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन वो आया हुआ है। वो 86 सालों से इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, भगवान धरा पर आ चुका है और हम सभी आत्माओं को जागृत कर रहा है। तो शिवरात्रि पर हम जो जागरण करते हैं वो केवल आंखों को खोलने का जागरण नहीं है कि हम नींद से जागते रहें तो जागरण हो गया, रात को जाग करके भजन कीर्तन आदि गा लिए तो जागरण हो गया। बात है मन को जगाने की। ज्ञान से मन को जगाना है, बुद्धि को जागृत करना है। तो जब ज्ञान के आधार से हमारा मन जागृत हो जाता है तो हमारे विचार भी बदलने शुरू हो जाते हैं और हमारे जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। महसूस कर सकते हैं हम उस सच्ची शांति को। उन आत्माओं के विचार होते, जो आत्माएं जागृत हो जाती हैं, उन आत्माओं के विचार सकारात्मक बन जाते हैं और वो अपने आप को महसूस करती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा इस संसार में आई हूँ, लेकिन मैं इस संसार में होते हुए भी इस संसार से उपराम हूँ, मैं न्यारी हूँ। सभी आत्माएं इस संसार में उस पिता परमात्मा की संतान हैं, तो हम आपस में संबंधों से भाई भाई हैं। ऐसा चिंतन उन आत्माओं का होगा जो आत्माएं उस परमात्मा पिता के ज्ञान से जागृत हो जाएंगी। तो वो शिव जो है कल्याणकारी है, दुख हरता है, सुख करता है, वो परम धाम निवासी है। उस निराकार जो लोक है, वो निराकारी दुनिया जो शिवपुरी है, वो ब्रह्मलोक, परलोक, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, जिसको दुनिया में साधु सन्यासी
मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, वो परमात्मा पिता उस देश का रहवासी है। वो ऐसा देश है जिसको सूर्य चांद भी प्रकाशित नहीं कर सकते। उस परमात्मा पिता का कर्तव्य है हम पतित आत्माओं को पावन बनाना, ज्ञान से जागृत करना। अब हम ये देखें अपने आप में, क्या हम उस ज्ञान से जागृत हुए हैं? क्या हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि उस परमात्मा पिता का ज्ञान हमारे अंदर कितना % चल रहा है और कितना हम अपने आप से संतुष्ट हैं कि परमात्मा पिता ने इस धरती पर हम आत्माओं को भेजा। क्या हम उस आधार से अपने जीवन में चल रहे हैं? क्या वो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लक्ष्य लें। ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, संकल्प लें, अपने आप को दृढ़ संकल्प दें कि मुझे श्रेष्ठ कर्मों की कमाई अपने जीवन में जमा करनी है। और वो विधि है परमात्मा पिता को याद करके, दूसरों को सुख दे करके, अपना चिंतन श्रेष्ठ बना करके वो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई हमें जमा करनी है। करेंगे सभी? संकल्प देना सभी अपने आप को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम परमात्मा के अवतरण की बातें सुन रहे थे कि परमात्मा इस धरती पर कैसे उतरते हैं और हम सबको जीने की कला सिखाते हैं। हमें अपने जीवन में सुख शांति कैसे लानी है वो परमात्मा हमको सिखाते हैं। हम जब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, संकल्प करते हैं, तो हमें भी एक दूसरे का सहयोग मिलता है। जैसे कहते हैं, एक बार एक जंगल में आग लग गई तो एक चिड़िया देख रही थी। सभी को कहा कि जंगल में आग लग गई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात सुनाई नहीं थी। तो पास में ही एक समुद्र था, तो वो चिड़िया अपनी चोंच भर भर के पानी की उस जंगल में छोड़ती थी। जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ छोड़ देती थी। तो सभी पक्षी उसकी हंसी लगाने लगे कि हे चिड़िया रानी, ये इतने बड़े जंगल में आग लग रही है, क्या आपकी चोंच भर एक बूंद से ये आग बुझ जाएगी? तो सभी बहुत बड़ा झुंड हाथी का भी था, वो भी सब हंस रहे थे। तो वो कहने लगी कि ये तो मुझे पता है कि मेरे एक चोंच भर के पानी लाने में आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, अगर आप भी सहयोग देंगे तो ये आग अवश्य बुझ जाएगी। तो चिड़िया की बात सुनकर हाथी का जो इतना बड़ा झुंड था, वो सब भी सागर से अपने सूंड में पानी ला ला करके उस जंगल में आग लगी हुई पर डालने लगी। थोड़ी ही देर में देखा तो आग बुझ गई। सब खुश हो गए। संकल्प किसने किया? एक छोटी सी चिड़िया ने, है ना? तो हम भी अगर ये संकल्प करें कि हमें एक दूसरे को सहयोग देना है, जैसे हमारे भारत की संस्कृति थी कि एक भाईचारे की थी, एक दूसरे को सहयोग देने की थी। कोई भी किसी के घर कार्य होता था तो बड़े प्यार से मिलकर के करते थे। ऐसे था ना, ये बुजुर्ग हमारी माताएं बैठी हैं, आज से 50 वर्ष पीछे भी जाओ, कितना माता जी भाईचारा था, कितना आपस में प्यार था। कहाँ गया वो प्यार?
कहाँ गया वो सब एक दूसरे से मिलकर के कार्य करना, क्योंकि अपने अपने ही उलझन में सब उलझ गए। अपना ही काम पूरा नहीं होता है और अपने ही अंदर से जो बुराइयां जो काम कर रही हम सबके अंदर, उसमें उलझ के खड़े हो गए। तो वो पिता परमात्मा हम सभी को सद्बुद्धि देने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, जीवन में सच्ची शांति कैसे आए वो देने के लिए, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति शुभ भावना हो वो सबको सिखाने के लिए जो बहन जी बता रहे थे कि वो परम धाम से इस दुनिया में आकर हम मनुष्य को आकर ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और जो इस गीता के ज्ञान को सुनेगा और धारण करता है, उसके जीवन में सुख शांति अवश्य प्राप्त होती है। तो आप सबको चाहिए सुख शांति या दुख शांति चाहिए? क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए ना। दुख शांति तो किसी को नहीं चाहिए, है ना। लेकिन सुख शांति मेरे घर में कैसे आए, वो परमात्मा से जब हम अपनी मन की तार लगाएंगे तो हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। तो हम इस शिवरात्रि पर जो 12 तारीख 11 को मना रहे हैं, यहाँ कब की मना रहे? 11 की है या 12 की? 11 की भी मना रहे हैं, 12 की भी। तो आप सबको इस बार 2021 की सच्ची शिवरात्रि मनानी है, क्योंकि ये पिता का जन्म उत्सव है। बता रहे थे ना बहन जी, जन्म उत्सव मनाते हैं। तो आज तक हमने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया होगा, है ना, रिश्तेदारों का भी मनाया और अपना भी मनाया है, बेटे पोते दोते सबका मनाया होगा। लेकिन आज हम उस पिता परमात्मा का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सबको खुशी है? खुशी है कि परमात्मा का जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बाबा की याद में सब खड़े होंगे और बाबा की याद का झंडा लहराएंगे और अनुभव करना, बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं, बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं। तो ऐसे हम सभी संकल्प करेंगे, सभी शक्तियों का अनुभव करेंगे और सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ध्वज लहराने के बाद आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और फिर केक भी काटेंगे, मुख मीठा भी करेंगे ना। सभी जन्मदिन पर क्या करते हैं? मुख मीठा करते हैं, है ना। तो सब ध्वज लहराएंगे, केक काटेंगे और फिर सभी मुख मीठा करेंगे और बाबा से शक्तियां लेते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। आकर से क्यों भूल करते वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए,
सुनाए एक अनोखी बात की अनुपम सौगात शिव का घर लहराए शांति को बरसाए आंगन में फूल बरसे वसुंधरा सजाए शिव का घर लहराए इस ध्वज के नीचे करो प्रतीक्षा लेके जानी इस ध्वज के नीचे करो प्रतीक्षा लेके जानी पवित्र माटी भारते सदने आजादी शिव का घर लहराए सुख शांति को बरसाए आंगन में फूल बरसे वसुंधरा सजाए शिव का घर लहराए सभी बोलेंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहार नी बधाई होवे खुशियां दी आई बहार नी बधाई होवे फुल्लां दी आई बहार नी बधाई होवे खुशियां दी आई बहार नी बधाई होवे पहली बधाई शिव बाबा नू होवे पहली बधाई शिव बाबा नू होवे जिसने रचाया संसार नी बधाई होवे जिसने रचाया संसार नी बधाई होवे खुशियां दी आई बहार नी बधाई होवे फुल्लां दी आई बहार नी बधाई होवे दूजी बधाई ब्रह्मा बाबा नू होवे दूजी बधाई ब्रह्मा बाबा नू होवे जिसने दिया हमको ज्ञान नी बधाई होवे जिसने दिया हमको ज्ञान नी बधाई होवे खुशियां दी आई बहार नी बधाई होवे फुल्लां दी आई बहार नी बधाई होवे तीजी बधाई साडी मम्मा नू होवे तीजी बधाई साडी मम्मा नू होवे सत्संग का राज
अन धन दूध पुत फळोनी बधाई होवे, अन धन दूध पुत फळोनी बधाई होवे, खुशियां दी आई है बहार नी बधाई होवे, फुल्लां दी आई है बहार नी बधाई होवे, अगली बधाई सारी संगत नो होवे, अगली बधाई सारी संगत नो होवे, गाई है जिसने मंगलाचार नी बधाई होवे, गाई है जिसने मंगलाचार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई है बहार नी बधाई होवे, फुल्लां दी आई है बहार नी बधाई होवे, अगली बधाई सारी संगत नो होवे, अगली बधाई सारी संगत नो होवे, गाय है जिसने मंगलाचार नी बधाई होवे, गाय है जिसने मंगलाचार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई है बहार नी बधाई होवे, फुल्लां दी आई है बहार नी बधाई होवे, हम सब मिलकर देवे बधाई, हम सब मिलकर देवे बधाई, सुख से बसो परिवार नी बधाई होवे, सुख से बसो परिवार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई है बहार नी फुल्लां दी आई है बहार नी बधाई होवे, खुशियां दी आई है बहार नी बधाई होवे, फुल्लां दी आई है बहार नी बधाई होवे। ओम शांति, ओम शांति।